देखो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सबसे पहले इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं बेटा, जो आपने e की पावर x पढ़ी होगी +2 में या +1 में। तो e की पावर x की फॉर्म के, यानी e का क्या मतलब है, e किसके लिए आया है, एक्सपोनेंशियल वर्ड के लिए आया है। e किसके लिए आया बेटा, एक्सपोनेंशियल वर्ड के लिए आया है। तो e की पावर x की सीरीज आपने पढ़ी होगी +2 के अंदर। कैसे खुलती है, 1 प्लस का x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और इसका जो ग्राफ है वो कैसे होता है बेटा, इस e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है इसका ग्राफ, ऐसे ये इसका ग्राफ होता है, ये होता है e की पावर x, ये ग्राफ होता है इसका। ये कहता है कि वेयर e इज बेस ऑफ नेचुरल लोगेरिथम। जो नेचुरल लोगेरिथम होता है उसका बेस क्या है, यहाँ पे e मतलब कि एक्सपोनेंशियल। और e किसके लिए स्टैंड होता है बेटा, देखो यहाँ पे e की पावर 1 है, यानी e का मतलब है e की पावर 1। e की पावर 1 यदि x की जगह पे 1 पुट कर दोगे आप, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये 1 1 पुट होने के बाद ये सीरीज ऐसी दिखाई देगी आपको। यानी 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई इसके नीचे 1 फैक्टोरियल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस का 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस का 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। अब जो ये वैल्यू है, ये कहता है कि ये जो वैल्यू आएगी लास्ट में, ये कहता है कि ये वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। जैसे कि e की पावर x है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो e की पावर 0 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू होगी। और फिर e जो वैल्यू होगी e की पावर 1 और यहाँ पे e की पावर 2 होगी। तो ये कहता है कि जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी, ये कहता है कि 2 से तो बड़ी होगी लेकिन 3 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी 2 और 3 के बीच में e क्या करेगा, लाई करेगा यहाँ पे। तो e की वैल्यू ऑलवेज 2 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी, छोटी होगी। ऐसे क्यों होगा, देखो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, पहली 2 टर्मों को ऐड करोगे तो 2 यहाँ पे आ गया और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू ऑलवेज 2 से बड़ी होगी। लेकिन ये कहता है कि इसमें इतना, ये वैल्यू इतनी ऐड होंगी कि ये वैल्यू कभी 3 को क्रॉस नहीं करेगी आफ्टर एडिंग। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। सिमिलरली वी डिफाइन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। ये कहता कि इसी तरीके से, ये तो किसके लिए था, x इज रियल क्वांटिटी, यानी यहाँ पे ये रियल नंबर था। ये कहता कि x रियल नंबर होगा तो ऐसी एक्सपेंशन होगी। और ये कहता कि इसी टाइप से x z यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो e की पावर z की ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगी आपके पास, ये सीरीज आ जाएगी। e की पावर z इज इक्वल टू x की जगह पे z पुट कर दो और अप टू सोन और ऐड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि इन्फाइनेट तक ये टर्म में जाएंगी। विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, EXP। EXP मतलब कि एक्सपोनेंशियल का पहले 3 वो उठा रखे हैं, लेटर उठा रखे हैं, तो इसका मतलब भी एक्सपोनेंशियल है और इसका मतलब भी एक्सपोनेंशियल है। या तो हम इसको e की पावर z से डिनोट कर दो, और e की पावर z से डिनोट ना करके आप EXP z, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन है। e में एक लेटर उठा रखा है, EXP में 3 लेटर उठा रखे हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ z या फिर e की पावर z क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस का z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस का z की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन इन्फिनिटी। उसके बाद टू प्रूव e की पावर x प्लस का आयटा y। तो क्या करेंगे हम, e की पावर x, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जब आपके पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और यदि एक बेस के ऊपर पावर ऐड कर रखी हो तो इसको हम e की पावर x इंटू में e की पावर आयटा y ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी तो यही तो दिखाई देगा आपको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब e की पावर x तो ले लिया इसने एज इट इज, और e की पावर आयटा y को इसने क्या लिख रखा है, ये वाली चीज़ लिख रखी है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब कि e की पावर आयटा y को हमें ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो e की पावर x प्लस का आयटा y, इसको एक्सपोनेंशियल के तरीके से खोल लें तो यहाँ पे e की पावर z ऐसे खुलता था, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस का आयटा y। तो 1 एज इट इज़
एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस का आयटा वाई, तो सेकंड टर्म आ जाएगी एक्स प्लस का आयटा वाई। फिर थर्ड टर्म में एक्स का स्क्वायर यानी एक्स प्लस का आयटा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फोर्थ टर्म में एक्स की क्यूब यानी एक्स प्लस का आयटा वाई की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन इन्फिनिटी तक। तो बाय डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन के थ्रू हम इसकी सीरीज खोलेंगे तो ऐसी बनेगी। उसके बाद ये कहता है कि इसी सीरीज के अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दो। यदि हम इस सीरीज के अंदर x की वैल्यू बेटा 0 पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0, e की पावर 0 तो e की पावर आयटा y आ गया। फिर 1 प्लस का x की वैल्यू 0 तो क्या बन गया, आयटा y। फिर x की वैल्यू 0 तो आयटा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आयटा y डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब। तो इस टाइप से ये सीरीज दिखाई देगी आपको। ये सीरीज आने के बाद ये कहता है कि फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे तो 1 प्लस का आयटा वाई आ गया, यहाँ पे आयटा का स्क्वायर आएगा तो माइनस का बनेगा ये माइनस का वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का आयटा वाई की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लो और जो आयटा वाली टर्म है उसको अलग कर लो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस प्लस का आयटा दिस। और आपको पता है ये सीरीज किसकी होती है बेटा, कोस वाई की, और ये सीरीज किसकी होती है, साइन वाई की। तो इस सीरीज की जगह पे कोस वाई पुट कर दो और इस सीरीज की जगह पे साइन वाई पुट कर दो। e की पावर आयटा वाई किसके इक्वल हो गया, कोस वाई प्लस का आयटा साइन वाई। तो इसी तरह से e की पावर x प्लस का आयटा वाई, e की पावर x बन गया। इसको मैंने बताया था अभी, e की पावर x इंटू में e की पावर आयटा वाई, और e की पावर आयटा वाई को मैंने अभी प्रूव करके ये दिखाया है। इसकी जगह पे ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर e की पावर x प्लस का आयटा वाई को क्या लिख सकते हैं, ये वाला। अब डेफिनेशन में क्या कहता है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z क्या है, x प्लस का आयटा वाई, जहाँ पे x और y क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ z इज इक्वल टू कैसे खुलेगा, e की पावर x बाहर कॉमन और कोस ऑफ y प्लस का आयटा साइन y। या फिर हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को लिख सकते हैं e और z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस का आयटा y। तो भी ऐसे ही खुलेगा। अब यदि x की वैल्यू 0 होगी, यदि x की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर आयटा y बनेगा। e की पावर आयटा y, यहाँ पे e की पावर 0 1 बन गया तो क्या बच गया, कोस ऑफ y प्लस का आयटा साइन y। ये वैल्यू हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि e की पावर आयटा y क्या होता है, कोस ऑफ y प्लस का आयटा साइन y। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रॉपर्टीज आती हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये कहता है कि यदि e की पावर z1 इंटू में e की पावर z2 ले हम तो वह वैल्यू किसके इक्वल आएगी, e की पावर z1 प्लस का z2। वैसे इस बात का आपको पता है ही, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी तो यही तो होगा। तो z1 की वैल्यू हमने ये पुट कर ली और z2 की वैल्यू ये लेट कर ली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। तो e की पावर z1 क्या आएगा, e की पावर z1 ऐसा आएगा, e की पावर z2 क्या आएगा, e की पावर z2 ऐसा आएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगी, e की पावर x1 कोस ऑफ y1 प्लस का आयटा साइन y1 इंटू में दिस, e की पावर x1 e की पावर x2 तो e की पावर x1 प्लस का x2 बन गया। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया। ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन गया, e की पावर आयटा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयटा y1 प्लस का y2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू किस में मर्ज हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। अब एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये, व्हाट इज़ दिस, दिस इज z1 और व्हाट इज़ दिस, दिस इज z2। अब जनरलाइजिंग अबव रिजल्ट भी है। ये जो प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ 2 फंक्शन के लिए थी। अब ये कहता है कि इसी 2 फंक्शन को यदि हम एक्सटेंड करें, यानी z1 z2 ना लेकर के आगे n तक चले जाएं तो क्या होगा, उसके लिए भी यही रिजल्ट, यानी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको लर्न करना है जस्ट आपको। e की पावर z1 माइनस का z2, e की पावर z2 तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ z2 से z2 कैंसिल तो e की पावर z1 बचेगा। e की पावर z1 माइनस का z2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं e की पावर z इंटू में e की पावर माइनस का z2। और आपको पता है जो भी पावर नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वो प्लस की बन जाएगी। तो इसका मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रूव करना है e की पावर z इंटू में n, तो e की पावर n मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे, तो e की पावर n z। आगे कहता है पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z। e की पावर z क्या है बेटा, एक पीरियोडिक फंक्शन है
और इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई आयोटा होगा। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो आफ्टर ए वैल्यू, आफ्टर ए फिक्स वैल्यू यदि वो फंक्शन वापस वही वैल्यू देना स्टार्ट कर दे तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। कैसे, रिपीटिंग वैल्यू आए जिसके अंदर, जैसे कि हम यदि साइन और कोस की बात करें, यदि मैं साइन की बात करूं तो साइन का ग्राफ ऐसे आता, देखो ऐसे। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो चीज़ दोबारा यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे आएगी। देखो जो आपको यहाँ से ये फंक्शन दिखाई दे रहा है वही आगे दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि दोबारा वही वैल्यू लेना स्टार्ट कर दी। देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी, यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी उतनी वहाँ पे होगी, इतनी यहाँ पे होगी इतनी यहाँ पे होगी, इतनी यहाँ पे होगी इतनी यहाँ पे होगी, इतनी यहाँ पे होगी इतनी यहाँ पे होगी। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, दोबारा रिपीट होना शुरू होगी। इसी तरह ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, देखो ध्यान से। तो इसी तरह ये नीचे जाएगा आगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसी तरह ये नीचे आएगा और वापस वही आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बेटा, साइन एक्स का है। तो साइन एक्स कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इसने वही ग्राफ बनाना दोबारा स्टार्ट कर दिया, सेम ग्राफ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी वही ग्राफ बनेगा, ये दोबारा, ये साइन वेव होती है ऐसे। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह कोस का होगा, वो भी रिपीट होगा। मैं अलग से पेज पे दिखाती हूँ आपको। कोस का होगा वो भी क्या होगा, आपके पास पीरियोडिक होगा। देखो ऐसे, जीरो के ऊपर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे पाई बाई 2। फिर कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और फिर 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, और फिर 2 पाई की वैल्यू 1, और फिर ऐसे। तो एक बार ध्यान से देखो, जो ग्राफ यहाँ पे था वो ग्राफ यहाँ से फिर दोबारा फॉल होना स्टार्ट किया। यहाँ से क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक फॉल हुआ, फिर आगे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये किसका फंक्शन ग्राफ है, कोस एक्स का। तो कोस एक्स भी कैसा होता है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्योंकि इतना ग्राफ आने के बाद ये ग्राफ तो है अलग अलग। फिर यहाँ से जैसे आप देखोगे तो ये तो यहाँ से जो देखोगे आप, यहाँ से देखो, यहाँ से या यहाँ से इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग था तो यहाँ से इंक्रीजिंग है। फिर ये ऊपर पीक पे गया, ये भी ऊपर पीक पे गया, फिर ये नीचे फॉल होना स्टार्ट हुआ, ये भी नीचे फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये ग्राफ यहाँ से दोबारा इसी वैल्यू को ले रहा है दोबारा से। तो कोस एक्स भी कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स भी कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन का एक्स क्या होगा, 0 से स्टार्टिंग होगी, देखो साइन 0 0 होता है, फिर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, फिर पाई के ऊपर ये 0 आता है, नीचे की तरफ फॉल होता है, ये इसको क्रॉस करता हुआ जाता है ऐसे। तो साइन एक्स भी कैसा होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्लियर दिस पॉइंट। तो साइन एक्स और कोस एक्स दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। तो देयरफॉर ई की पावर जेड में किसका यूज होता है, साइन और कोस का ही तो यूज होता है। तो एक्स ई की पावर जेड भी कैसा हुआ, पीरियोडिक फंक्शन हुआ। कोई डाउट आए तो बता देना। तो ई की पावर जेड इजकल टू ई की पावर एक्स इंटू में कोस वाई प्लस का आइटा साइन वाई, और ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है। तो देयरफॉर ई की पावर जेड भी क्या रहा, पीरियोडिक फंक्शन रहा। और ये कितनी वैल्यू के बाद, मतलब कितनी वैल्यू के बाद ये दोबारा ग्राफ रिपीट होता है बेटा। ये वैल्यू देखो कितनी वैल्यू के बाद रिपीट होना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे 0 हुआ, 0 के बाद जा करके 2 पाई के ऊपर वैल्यू वो सेम आई, 0 पे थी वही 2 पाई पे आई कोस की वैल्यू। देखो कोस 0 भी 1 होता है और कोस 2 पाई भी वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये दोबारा वैल्यू 2 पाई पे जा करके रिपीट हुई। फिर ये कहता है कि यदि हम कोस 0 के अंदर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो इतनी वैल्यू 2 पाई प्लस का 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो कोस 30 होता है, इसी कारण तो 2 पाई प्लस का थीटा कोस थीटा होता है। आपने पढ़ा नहीं कि कोस ऑफ 2n पाई प्लस में थीटा करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस थीटा के इक्वल आएगी। यानी इसके अंदर 2n पाई ऐड करने पर वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है, जो मिनिमम पीरियड है, मतलब कि 2 पाई आफ्टर 2 पाई कवर करने के बाद यदि इसने 2 पाई डिस्टेंस को कवर कर दिया तो दोबारा वही ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसका पीरियड आप कितना बोलोगे, पीरियड ऑफ कोस थीटा इज 2 पाई। साइन थीटा का भी कितना है, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई डिस्टेंस कवर करने के बाद साइन भी वही वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। तो इनकी जो कोस और साइन है, इसकी जो पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई आयोटा। तो ई की पावर जेड इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई आयोटा। तो इसका मतलब कि ई की पावर जेड है जो
वो उसका पीरियड कितना होगा 2 पाई आयटा। क्लियर, ये होगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये कहता कि ये बताओ कि एक्सपोनेंशियल ई की पावर है, ये ई की पावर 2n पाई आयटा इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे? आपको पता है कि ई की पावर आयटा थीटा किसके इक्वल होता है, या फिर ई की पावर आयटा वाई जो हमने अभी पढ़ा था, कोस वाई प्लस का आयटा साइन वाई। तो वाई की जगह पे क्या पुट कर दे, ई की पावर आयटा 2n पाई, यही तो है ई की पावर आयटा, ई की पावर आयटा और 2n पाई। तो 2n पाई आयटा, तो ये क्या आ जाएगा देखो, कोस ऑफ 2n पाई प्लस का आयटा साइन ऑफ 2n पाई। ये तो वैल्यू 0 होती है और ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस का 0 आंसर इज 1। तो यहाँ से ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 0, तो देयरफॉर 1 प्लस का आयटा इंटू में 0, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह आपके पास है ई की पावर आयटा पाई बाई 2, ई की पावर आयटा पाई बाई 2 को क्या लिखोगे, ई की पावर आयटा वाई यानी कोस वाई प्लस का आयटा साइन वाई, वाई की जगह पे क्या है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 है पुट कर दो, तो कोस पाई बाई 2 0 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू में आयटा, तो कितना बन गया आयटा, ये तो 0 ही होगा। इसी तरह माइनस का पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का आयटा। उसके बाद देखो बेटा एक एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, ये कहता है कि स्प्लिट ई की पावर 5 प्लस का 3 आयटा का स्क्वायर इंटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये कहता है कि इस फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करो, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, कि इसको ब्रेक करो। ई की पावर 5 प्लस का 3 आयटा का स्क्वायर, 5 प्लस का 3 आयटा का स्क्वायर खोल दो एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब कि 16 प्लस का 30 आयटा। फिर बाय डेफिनेशन ई की पावर x प्लस का आयटा वाई, ई की पावर x प्लस आयटा वाई को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x अलग से कर लिया और ई की पावर आयटा वाई, ई यानी ई की पावर आयटा थीटा कैसे खुलता है, कोस वाई प्लस का आयटा साइन वाई। यहाँ से अगर हम देखें तो व्हाट इज़ दिस, इसका होल स्क्वायर कितना है 16 प्लस का 30 आयटा, तो इसका होल स्क्वायर 16 प्लस का 30 आयटा, तो x की जगह पे कौन है 16 है, y की जगह पे कौन है 30 है, तो इसकी तरह इसको खोल दो, तो e की पावर 16 अलग से और y की जगह पे यानी कोस 30 प्लस का आयटा साइन 30 डिग्री 30। यहाँ से इसको अलग अलग करो और इसका रियल पार्ट आएगा ये बड़ा और इमेजिनरी पार्ट आएगा ये बड़ा, यानी साइन के साथ आएगा इसका इमेजिनरी पार्ट और कोस के साथ क्या आएगा इसका रियल पार्ट। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये कहता है कि शो करो कि साइन अल्फा माइनस का थीटा प्लस का ए की पावर आयटा अल्फा प्लस माइनस आयटा अल्फा साइन थीटा की पावर n, इसकी वैल्यू हमने इसकी इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, साइन अल्फा माइनस का थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस का बी का फॉर्मूला आपने +2 में पढ़ा था, क्या था साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ पे तो फॉर्मूला खोल रखा है। उसके बाद ई की पावर प्लस माइनस आयटा अल्फा, ई की पावर प्लस माइनस आयटा अल्फा को हम वाई वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं ऐसे, और साइन अल्फा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, और इसकी पावर कितनी है n है। उसके बाद इसके मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट तो हो जाएगा कैंसिल और ये पार्ट बचेगा, इसकी पावर है n, यहाँ से साइन आ जाएगा बाहर कॉमन और अंदर क्या बचेगा कोस प्लस का आयटा साइन, कोस थीटा प्लस का प्लस माइनस आयटा साइन थीटा, और इसकी पावर n है तो ये पावर आगे आ जाएगी थीटा के मल्टीपल में हो जाएगी डी मोरविज थ्योरम के अकॉर्डिंग, और यहाँ से साइन अल्फा की पावर एक तो कम कर ली और एक अंदर मल्टीप्लाई में ले गए, यहाँ से एक निकाल के अंदर मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ से तो कम हो जाएगी और अंदर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। उसके बाद ये इसमें क्या कर लिया, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला दोबारा खोल रखा है, तो इस फॉर्मूले में हमें किसकी नीड है, साइन अल्फा कोस n, इसको खोल के देखो, साइन ए माइनस का भी, साइन ए कोस बी, माइनस का क्या आना चाहिए कोस अल्फा और साइन एन थीटा आना चाहिए। मुझे ये वैल्यू रिक्वायर है कि मुझे यहाँ पे ये नेगेटिव में चाहिए, यदि मुझे ये नेगेटिव में चाहिए तो मैंने इसको माइनस करके और इसी को क्या कर लिया प्लस कर लिया, कोस अल्फा साइन एन थीटा, ये प्लस माइनस कर दिए प्लस कर दिए, ये माइनस वाली तो चली गई इसके लिए इसके साथ क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, और ये जो प्लस वाली है वो ये एज इट इज लिख ली, और फिर क्या आ गया प्लस माइनस का आयटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। उसके बाद
यहाँ से क्या कॉमन आ गया, साइन एन थीटा बाहर कॉमन आ गया, तो कोस अल्फा प्लस माइनस आइटा साइन अल्फा। यहाँ से क्या आ गया, ए की पावर प्लस माइनस आइटा अल्फा साइन एन थीटा। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव।